नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज बात होगी नशे की माया नगरी पर। नशा जानलेवा है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी नशे की जड़ें हमारी युवा पीढ़ी की नसों में तेजी से फैलती जा रही हैं। लेकिन अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में शुरू हुई जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ती जा रही है, इसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक खुलासे ने सभी को चौंका दिया। ड्रग्स के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। बॉलीवुड के कई और बड़े नामों के इस केस से जुड़े होने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सुशांत केस की जांच में सामने आए ड्रग एंगल ने एक नई बहस को छेड़ दिया है कि आखिर इस नशे की दुनिया के तार कहां तक फैले हैं, कहां से जुड़े हैं, कैसे माया नगरी इसकी चपेट में आई और ये जानलेवा जहर इतनी आसानी से कैसे युवाओं की रगों में घुल रहा है। आखिर कहां चूक हो रही है, सिस्टम से, समाज से या परिवार से। सवाल आपका ने आज इस विषय को उठाया है और इससे जुड़े कुछ सवाल भी हमने उठाए हैं। सबसे पहले उन सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद करते हैं इस मामले पर चर्चा। तो युवा पीढ़ी की नसों में क्यों घुल रहा है जहर? नशे की दुनिया से कैसे जुड़े हैं बॉलीवुड के तार? जानलेवा नशे की युवाओं को क्यों पड़ रही लत? नशे के जहर से कैसे मिलेगा छुटकारा? और समाज परिवार से क्या हो रही है चूक? सबसे अहम और बड़ा सवाल यही। और इस विषय से जुड़ी आपकी भी कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, राय हो, आप भी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने ये रहे, नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना सवाल, अपना सुझाव या आपकी कोई राय है इस विषय से जुड़ी, हमसे यहां इस मंच के जरिए आप साझा कर सकते हैं। साथ ही एक्सपर्ट हमारे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ेंगे, वो भी आपके सवालों का देंगे जवाब। तो नशे की माया नगरी और माया नगरी से कैसे जुड़े हैं नशे के तार, बॉलीवुड से कैसे जुड़ा ड्रग्स कनेक्शन, युवाओं को क्यों लग रही है इस जानलेवा नशे की लत, किससे कहां हो रही है चूक, आखिर सिस्टम होने के बावजूद भी कैसे फल फूल रहा है नशे का कारोबार, इन सभी सवालों के साथ आज खबर फास्ट आया है और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय से जुड़ी कोई भी आपकी शिकायत हो, कोई सवाल हो मन में, सुझाव हो, राय हो, आप भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। से अहम और चौंकाने वाला खुलासा एक यही रहा जब इस मामले से जुड़ा ड्रग एंगल, ड्रग के मामले में कि ड्रग जो है वो ले रहे हैं बॉलीवुड के कई कलाकार, किस तरीके से वो आगे इसे पहुंचा भी रहे हैं, खुद भी सेवन कर रहे हैं, आगे भी इसका सेवन जो है वो किया जा रहा है, उनके जरिए द्वारा हो रहा है। ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज पर ये आरोप लगे हैं और माया नगरी का जो तार है वो इससे जुड़ चुका है। तो ये तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं? जो माया नगरी यहां पर दूर से चकाचौंध भरी दिखाई देती है, उस माया नगरी को आखिर कैसे इस नशे ने अपनी चपेट में लिया, इसकी जकड़न में कैसे फंस रहे हैं हमारे युवा, इस पर बात होगी। और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आप पेशे से वकील भी है कुलभूषण भारद्वाज जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कुलभूषण जी। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये नशा जो है युवाओं की रगों में घुल रहा है, क्यों आखिर इतना आसान हो रहा है इसका युवाओं तक पहुंच करना और समाज में दूर तक ये अपनी जड़ों को कैसे फैला रहा है? हेलो जी कुलभूषण जी। हाँ, नमस्कार मैम जी। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है और जो इसकी गंभीरता है वो है आज का जो युवा है वो बेरोजगार है। दूसरा, उसका जो मार्गदर्शन है वो पथ से भटक गया है, तो उसने नशे की लत तो पकड़ लिया है और नौजवान को ये लगता है कि नशा करने से उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये विडंबना है हमारे समाज की कि जो पहले हमारे शहर में, हमारे कस्बे में जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती थी उसमें बच्चों का ध्यान ज्यादा रहता था। अब बच्चे जो हैं वो एक चैनल्स आ गए हैं, मोबाइल फोन आ गए हैं, नेट के माध्यम से जो जुड़े हैं
तो जो खेल कूद प्रतियोगिता थी उससे विमुख हो गया है नौजवान। और उसी कारण से जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर भी जो ये शहर के अंदर वैश्वीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, लोगों ने गाँवों को छोड़ दिया है और जो शहर में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अमीर बने। तो उस वजह से भी जो है ये जो नशे की लत है उसने अपना साम्राज्य फैलाया है और समाज के अंदर इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं जो नौजवानों को पथ से भटकाते हैं वो सक्रिय हैं और नौजवान जो उनके आगोश में चला जाता है। तो मेरा मानना यह है कि ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है कि हमारा जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो ये नशे में जा रहे हैं उस लत के लिए जिम्मेदार है। कुलभूषण जी, पहले ये कहा जाता था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो यहाँ पर कम पढ़े लिखे हैं, वो इस तरह की चीजों में जल्दी फंस जाते हैं, बजाय उन लोगों के जो यहाँ पर एजुकेटेड हैं और जो इस बात की समझ रखते हैं कि अगर वो ये किसी गलत चीज का सेवन करते हैं तो वो कितना हानिकारक है। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है, तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, वो लोग सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आज इसमें लिप्त है। उसकी क्या वजह है, क्या कारण है इसके पीछे? मैंने जैसे कहा कि आजकल का जो बच्चा है, जो उसके अभिभावकगण हैं, वो बच्चे को मोबाइल देकर और टीवी देकर भूल जाते हैं। वो सोचते हैं बच्चा मनोरंजन कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं बच्चा देख क्या रहा है। चाहे वो जो रिमोट है टेलीविजन का वो उसके हाथ में है। बच्चा रात को 2 बजे सो रहा है, बच्चा रात को 1 बजे सो रहा है, या बच्चा क्या देख रहा है। आपने अपने बच्चे को फोन लेकर दे दिया है, वो फोन में क्या देख रहा है। आप केवल आप अभिभावकगण जो पैसे कमाने के चक्कर में अपने उस बच्चे से इतना दूर हो गए हैं कि जो आपस के अंदर एक तालमेल होता था, प्रेम जो होता था, वो उससे विमुख होकर फिर बच्चा भी सोचता है कि माँ बाप ने भी आपको मोबाइल दिलाकर या आपको एक अलग कमरे में एक जो टीवी लगा दिया है, यही एक जिम्मेदारी थी माँ बाप की, और अब आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप मानते हैं कि परिवार जो है उसकी जो जिम्मेदारी थी वो उसका निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रहे माँ बाप, इसी वजह से जो है बच्चे इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, नशे की तरफ, और वो एक ऑप्शन तलाश रहे हैं। आशीष मान भी हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। आप विजडम लर्निंग एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका आशीष मान जी। और कुलभूषण भारद्वाज जी ने जो कहा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्या कारण है कि इतनी आसानी से जो है ये जानलेवा नशा हमारे युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है? देखिए, मैं पूरी तरह तो भारद्वाज जी को नहीं सुन पाया क्योंकि उस समय मैं कनेक्ट हो रहा था, लेकिन बात की बातों से जो मुझे समझ में आया कि वो शायद कह रहे हैं कि जो हमारा पारिवारिक वो है पूरा एक ढांचा जी, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, वो जिस गति से हो रहे हैं, उसमें शायद कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, ये मैंने समझा जहाँ। मेरा अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। परिवार डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कई दृष्टिकोण होते हैं। उसमें एक एजुकेशन का जो एरिया है वो उसमें परिवार भी आता है। लर्निंग जो होती है, हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं, वो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, तो उस समय घर के अंदर का वातावरण जो एक कहते हैं कि हम लोग परिवार के लोग उसे जो सिखा रहे होते हैं, जो भारद्वाज जी ने कहा, सही कहा। लेकिन जो बाहर जाता है, जब स्कूल में जाता है और कॉलेज में जाता है, तो हम उम्र लोग जो मिलते हैं और एक अलग वातावरण जो मिलता है, उसमें उस समय क्यूरियोसिटी होती है उस माइंड में। चलिए, ये वातावरण जो है ये कहाँ से आता है, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे कि ये कैसे बनता है। जो लोग बच्चे बाहर आ रहे हैं, जो संगत आपस में हो रही है, ये संगत भी तो कहीं ना परिवारों से ही मतलब आती है, लेकिन कैसे इनका माइंड डाइवर्ट होता है दूसरी चीजों की तरफ, इस पर मैं बात करूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ मथुरा से, सुनील कुमार जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका सुनील जी, रखिए अपनी बात। हाँ, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ मैडम जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, नशे का कोई लेना देना नहीं है परिवार से। क्यों कि आजकल की युवा पीढ़ी जो मोबाइल में देखती है ना, मोबाइल में सब कुछ ऐड है, पूरे हिंदुस्तान की पूरे दुनिया की खबर ऐड है उसमें, और वो उस पर नशेबाजी वो सारे काम होते हैं। वो सब ठीक नहीं है, वो परिवार को बिगाड़ रहा है, वो सारे परिवारों को बिगाड़ रहा है। नई नई पीढ़ी इसीलिए बिगड़ रही है और उसमें नशे की लत बढ़ती जा रही है इसीलिए।
और हर जगह नशे का आइटम मिलता है, हर जगह कहीं भी देख लीजिए, किसी भी शहर में लाइसेंस दे रही है गवर्नमेंट अपनी इनकम के चक्कर में। चलिए मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आशीष मान जी, जैसा इन्होंने अभी कहा, अभी हालांकि कुलभूषण भारद्वाज जी ने एक बात यहाँ पर कही कि परिवार जो है वो भी जिम्मेदार उतनी तरीके से नहीं रह गया है, उतनी अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। यही वजह है कि बच्चे दूसरी चीजों की तरफ जल्दी अग्रसर हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो दर्शक कह रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में तकनीक जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, परिवार और हम सब लोग समाज बनाते हैं, है ना। और हम लोग की जो सबसे बड़ी जो नींव है वो है शिक्षा। चाहे आप मानिए या ना मानिए, परिवेश जो होता है, बनता है किसी का, समाज का, तो शिक्षा से ही शुरू होता है। और अभी आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है, टेक्नोलॉजी हर दूसरे घंटे बढ़ रही है। उस गति वो आजकल पूरी दुनिया एक हाथ में है, मोबाइल फोन में बच्चे के पास, राइट। जब चीजें आपको मुहैया हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर गाइडेंस नहीं मिल रहा है उस गति से बच्चे को, तो डेफिनेटली वो कुछ आगे बढ़ के और नए नए प्रयोग करना शुरू कर देगा, राइट। जो गाइड है वो पीछे रह गया और जो सीख रहा है वो आगे बढ़ गया। तो क्या होगा, इसमें चांसेस हो सकते हैं कि वो उसके अनुभव कुछ अच्छे भी हों और कुछ बुरे भी हों। तो एक चीज इसमें ये समझने वाली है, मैं भी बड़े दिनों से डिबेट देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ये जो नशा है ये एक तरह का, पहली चीज है, ये बीमारी हो जाती है, इसको बीमारी के तौर पे भी देखना चाहिए। इसका अपराध बोध बहुत नहीं देना चाहिए बच्चों के, सारा उस पर डाल दिया कि अरे तुम तो बहुत बड़ा तुमने नुकसान कुछ कर दिया। उससे क्या होता है, हम दरवाजे बंद करते हैं उसके पीछे आने। हमें ये भी तो सोचना है कि वो पीछे आ सकता है, वो भी समाज का अंग है, और वो बल्कि ज्यादा सशक्त बन सकता है कल को, बजाय हम लोग के। हम लोग तो अब वहां जहां पहुंचना था पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को इसको शिक्षा के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है, और जो कि हम नहीं देख रहे हैं। हम कभी इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, कभी इसको मेडिकल एंगल से देख रहे हैं, कभी इसको फैमिली एंगल से देख रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि हमें इसको एजुकेशन एंगल से भी देखना पड़ेगा, और उसमें सब आ जाते हैं। एजुकेशन में पूरा समाज आ जाता है, उसी में निहित है सारा कुछ, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव भी लेना बहुत जरूरी है, और इससे हमको लगता है कि काफी उद्गम जो होता है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, वो अगर हम हिट कर दें तो शायद आगे की जो ब्रांचेस जहां जहां ये बढ़ रहा है वो शायद कंट्रोल की जाए। लेकिन आशीष मान जी, जैसे आपने कहा कि एजुकेशन के जरिए जो है इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, लेकिन एक परिवार को, माता पिता को ये कैसे पता चले कि उनका बच्चा कुछ बुरी आदतों की तरफ जो है वो माइल हो रहा है, उसका जो ध्यान है वो उस तरफ भटक रहा है, या वो इस तरह की चीजों में पड़ चुका है? कैसे वो इस चीज को जान सकते हैं और ऐसे उस पर रोक लगा सकते हैं? बहुत आसान है एक्चुअली, इस पे मैंने कुछ काम भी किया है। एक ऐसी एजुकेशन परंपरा लेके आ रहा हूँ जिसमें अभी तक क्या है कि परिवार, जब बच्चा बाहर स्कूल में जा रहा है तो परिवार डिस्कनेक्टेड रहता है, उसका रोल पीटीएम तक सीमित रहता है केवल। आप कुछ ऐसी लर्निंग लेके आ रहे हैं हम लोग कि जिसमें परिवार भी एक्टिवली, टेक्नोलॉजी क्या, इतना टेक्नोलॉजी की बात होती है, लेकिन उसका सही उपयोग करना चाहिए हम लोग को। तो उस टेक्नोलॉजी से परिवार को ये पता रहता है कि वो क्या क्या सीख रहा है और क्या क्या हो रहा है उसके साथ। दूसरा, उसको जब ये नई प्रणाली शुरू हो रही है, उसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं। उसमें ये किया गया है कि परिवार का, हाँ, भारद्वाज जी का एक चीज मैं मानता हूँ और मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्या हो रहा है कि हम लोग प्रेशर भी बहुत डालते हैं बच्चे पे। हम बच्चे को चाहते हैं कि वो हमारा प्रतिरूप, हमारा प्रतिबिंब बने, और वो डालने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि उसका अपना भी वास्तविकता उसकी अपनी है, वो अपना खुद भी कुछ लेके आया है इस दुनिया में। वो उसको अपने तरीके से हमको मढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसको केवल गाइड करिए और उसकी जो अपना स्वरूप है उसको बने रहने दीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर भी एक ये भी कारण है युवाओं का और चीजों में जाने का और परिवार से डिस्कनेक्ट होने का। परिवार से वो कनेक्टेड रहेगा अगर वो ये फील करता रहेगा कि हाँ, मेरी बातें, मेरे इमोशंस मेरे माँ बाप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और आज के परिवेश में समझ रहे हैं, ना कि 40 साल पहले। हम लोगों को भी अपने को अनवरत बदलते रहना होगा, ये भी बहुत जरूरी है। जी कुलभूषण जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभिभावकगण हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को किसी भी सामाजिक
कार्यक्रम में या धार्मिक कार्यक्रम में जब जाते हैं तो वो कहते हैं बच्चे जाकर क्या करेंगे, और वो बच्चों को घर पर छोड़ जाते हैं। तो कुछ मामलों में देखा गया है, मैं चाहता हूं कि बच्चों को साथ लेकर जाएं। जब बच्चे एक्टिविटी देखेंगे, सामाजिक कार्यक्रम देखेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। जब बच्चे धार्मिक कार्यक्रम देखेंगे उनकी रुचि बढ़ेगी, तो उनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा। और जब ध्यान डाइवर्ट होता है तो बच्चा कुछ ना कुछ संकल्प लेता है और बच्चा उसी दिशा में चलता है। अब बच्चा आपका अकेला है, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख पा रहा है। और जैसा अभी सर ने भी कहा कि हम आजकल का जो वातावरण है, हम बच्चों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। हम उन्हें चाहते हैं कि वो आजाद रहें, लेकिन आजादी के नाम पर और हम केवल इतनी जिम्मेदारी ना समझें कि वो उन पर हमें प्रेशर नहीं डालना है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों की हर गतिविधियों पर आप नजर रखें। आप टोका टोकी वहीं करें जहां आवश्यक हो, लेकिन नजर जरूर रखें। आशीष जी, अगर कोई व्यक्ति नशे की तरफ अग्रसर होता है तो उसके पीछे आप और क्या क्या जो कारण है वो देखते हैं? परिवार उसके लिए कितना जिम्मेदार है, सोसाइटी और सिस्टम, इन सब की कहाँ आप देखते हैं कि जिम्मेदारी होनी चाहिए? मैं सिस्टम को एक्चुअली इकोसिस्टम कहता हूँ, वातावरण, पूरे देश का वातावरण, पूरे समाज का वातावरण में सारी चीज आ जाती है, प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। हम लोग जो काम करते हैं, जो विचार करते हैं, तो हमें लगता है हमारे शिक्षा में अब विवेक की बहुत आवश्यकता है। विवेक एक ऐसी चीज है जो आपको गलत सही का निर्णय लेने की एक वो देता है, समझ देता है। तो हम लोग आज तक इससे बचते रहें और ये बचाव की प्रक्रिया में नहीं रहना है। ये हाई टाइम है, जब टेक्नोलॉजी आ गई, बात ये टेक्नोलॉजी आ तो गई और सुविधा दे रही है, लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी एक नए चैलेंजेस दे रही है हर रोज, और उसका हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हमको उसके सोल्यूशंस नहीं पता। हम उसको एंजॉय करते हैं लेकिन उसके चैलेंजेस में नहीं घुसते। ऐसा ये इतनी अच्छी चीजें भी लाई है, साथ में ये ग्रे एरिया भी लाई है, इसके सोल्यूशन ढूंढने का तुरंत समय उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो समस्या कभी ना कभी तो खड़ी होगी। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इसी बीच, पानीपत से जय भगवान शर्मा, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। शर्मा जी। मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। मैडम, रिया से भी ज्यादा दोषी नेता है जो रिया का समर्थन कर रहे हैं, उसका कोऑपरेट कर रहे हैं नशे के ड्रग्स के चक्कर में। रिया से भी ज्यादा सजा नेताओं को मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय भगवान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुलभूषण भारद्वाज जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और वकील भी हैं। जैसा ये बॉलीवुड में अगर हम बात करें, ये जो बॉलीवुड के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं ड्रग्स की, नशे की दुनिया के साथ में, और ये जो सुशांत केस में जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर एक और लॉबी सामने आ रही है, तो इसके पीछे आप मानते हैं ये जो तेजी के साथ युवाओं में ये लत बढ़ रही है, ये सारी जो चीजें हैं वो मिलकर काम कर रही हैं और इसीलिए कोई इस कारोबार को जो है वो टच नहीं कर पा रहा है, इसकी पहुंच को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैं समझता हूँ, कि जिस भी शहर में, जिस भी कस्बे में ये कारोबार, इस तरह का नशीला कारोबार होता है, नशे का कारोबार, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो निश्चित रूप से जिम्मेदार है। जो आपका सीआईडी विभाग है, जो आपका क्राइम ब्रांच है, निश्चित रूप से वो इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा कि अगर धनाढ़ व्यक्ति है और वहां पर आपको सूचना मिलती है तो आप उनके प्रभाव में इतना आ जाते हैं कि आप उन पर हाथ डालने से कतराते हैं। ये जो सुशांत वाले प्रकरण के अंदर चल रहा है, रिया प्रकरण जो चल रहा है जी, इसमें यही हुआ है कि धनाढ़ परिवार के बच्चे हैं, पहुंच वाले बच्चे हैं, परिवार से हैं, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं उन पर हाथ डालने के अंदर कोताही बरती। पुलिस को पूरी जानकारी थी। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ये नशे का कारोबार जिस प्रकार से हो रहा है, या जो नशा ले रहे हैं ये बच्चे यहाँ पर ऐसा काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब चैनल के माध्यम से जब ये सारी जानकारी सामने आई है, मीडिया ने जो इसको एक्सपोज किया है, तब जाकर जो है वहाँ पर जो नारकोटिक्स विभाग है वो सक्रिय हुआ है। एक और दर्शक जुड़े हैं, अशोक कुमार तोशाम से, स्वागत है आपका अशोक जी, पूछिए अपना सवाल। मैं
कहना चाह रहा था कि कहते हैं ना, संगत ये रंगत, जैसी संगत मिलती है उसकी रंगत आ जाती है। जब परिवार से बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसकी संगत अगर अच्छी है तो वो अच्छा बन जाएगा। अगर संगत में एक भी बच्चा गलत होगा तो वो शौक पूरा करेगा, शौकिया तौर पे इसको लगा देंगे इसमें, लेकिन फिर बाद में उसकी मजबूरी बढ़ जाती है जी। और उसको पूरा करने के लिए अपराधी के तौर पे भी चला जाता है। और यही दूसरा माया नगरी में है, जब मान लिया सुशांत जैसे एक अच्छे वहां से निकल के गए मिडिल क्लास के और अच्छे उसमें चले गए, तो संगत ने इसको डूबा है। तो संगत का असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें संगत ऐसी मिल गई तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और इस तरह हजारों लड़के देश के अंदर हैं जो संगत में, अगर पहले बच्चा ठीक होता है बाद में बिगड़ जाता है, तो उसका परिणाम जो संगत है ना उसकी, वो सबसे ज्यादा उसकी वो है जी। जी, यानी आप मान रहे हैं कि जो संगत का असर है, सोहबत है, उसी की वजह है कि ये सब चीजें जो है जल्दी अडॉप्ट कर लेता है एक बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष जी, आप कितना मानते हैं इन सब चीजों को कि ये इस चीज के पीछे के लिए वजह बनती हैं, एक बड़ा कारण बन जाती हैं, और कैसे इस पर मॉनिटर इसे किया जा सकता है? ये कैसे तय किया जाए कि किसके साथ उठना बैठना चाहिए, सही है? माँ बाप क्या इस बारे में बच्चों को बता सकते हैं सख्ती के साथ में? क्योंकि अगर आप सख्ती भी ज्यादा बरतते हैं तो उसके भी दुष्परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं और जो आपके दर्शक लोग कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं दूसरे प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मैं पीछे जाता हूँ कि कहाँ से ये सब शुरू हो रहा है, बजाय उन सब चीजों को देखना कि इसकी वजह से हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है। देखिए आपने एक बिल्कुल सही बात कही, परिवार का तो रोल होता ही है। अगर आप परिवार में ऐसा माहौल रखे हैं जहाँ पे बच्चा घबराता नहीं कोई बात करने से, डरता नहीं कोई बात करने से, तो डेफिनेटली वो बाहर ना जाके काफी चीज अंदर ही बात कर लेगा और उससे उसको अच्छे गाइडेंस भी मिल जाएंगे, है ना। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो बाहर जाके वो चीजें ढूंढेगा। और उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा शब्द, मतलब अच्छा शब्द है पीयर प्रेशर। वो क्या करता है, अपने जैसे मित्रों से मिलता है, जैसी उनकी गतिविधियां है वो चाहता है मैं भी ऐसी आगे बढ़ के करूँ, उसमें चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा कदम। तो डेफिनेटली घर का तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ साथ मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर हम लोग पुरानी जनरेशन हो गए, हमारा दायित्व है, अगर हम थोड़े से सुलझ जाए ना, हमारी वजह से भी बहुत गड़बड़ियां हो रही जो हम मानने को तैयार हैं। हम ऐसी चीजें करते हैं, विरोधाभास हर दिन दिखता है। स्कूल की चारदीवारी में मूल्यों की बात होती है और जैसे ही वो स्कूल से बाहर आता है सारे मूल्य टूटते हुए उसे दिखते हैं। तो उसमें सेल्स के नाम पे, मैनेजमेंट के नाम पे, पॉलिटिकल गेम के नाम पे असर्टिव बनो, कहा जाता है असर्टिव बनो, तुमको ही सब लेना है। और अंदर सिखाया जाता है तुम्हें लोगों को देना है, सामूहिक रूप से चलो। तो ये सारी बहुत सारी ऐसे विरोधाभास हैं जिस पे बात नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। यानी प्रैक्टिकल जीवन में चीजें कुछ अलग ही यहाँ पर होती जा रही हैं। और उसी की एक बड़ी वजह ये है कि ये जो कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये क्यूरोसिटी जो है ये एक अलग ही चीज यहाँ पर सामने आ जाती है और उसके चक्कर में भी पड़ करके बच्चे इस तरफ जल्दी से अग्रसर हो जाते हैं। कुलभूषण जी, कैसे यहाँ पर परिवार, सोसाइटी और सिस्टम नशे के फैलते इस जाल को तोड़ सकते हैं? माता पिता जो अभिभावकगण है वो इस पर ध्यान दें और जिस भी कस्बा है, जो शहर है, वहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप उसके अंदर शामिल कराएं। तो बच्चा जो है उसकी जो सोच है, उसकी जो मानसिकता है वो वहाँ पर केंद्रित होगी और वो इस जो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, बच्चे जब देखते हैं कि उनको कोई टोक नहीं रहा है, जब उनको लापरवाही परिजनों की तरफ से दिखती है तो वो गलत राह पकड़ लेता है। और जब बच्चे को आप, मैंने जैसा कहा कि एक्टिविटीज जो है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो, बिल्कुल, यहाँ पर बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही पढ़ लिख क्यों ना जाए, लेकिन माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी जो है वो आखिर तक ही निभानी बनती है और देखना जरूरी है कि बच्चा आखिर किस राह पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।
तो नशे के इस जाल को तभी तोड़ा जा सकता है जब यहाँ पर एक परिवार जो है वो उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करे जो उसके अपने बच्चे के प्रति बनती है। उसके बाद आ जाता है हमारा समाज। समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कहीं भी वो कुरीतियों को होते हुए देख रहा है या इस तरह की असामाजिक तत्वों को वो देखता है तो उनके बारे में सूचित करे सिस्टम को, पुलिस प्रशासन को, और सिस्टम भी यहाँ पर सख्ती के साथ ऐसे लोगों के साथ में पेश आए जो यहाँ पर इस तरह के चलन को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तब कहीं जाकर के हम कह सकते हैं कि हम इस नशे के जाल को जो है तोड़ सकते हैं। सवाल आपका मैं फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।